ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। कैसे हमको परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे, उसके उपाय ढूंढो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रखते हैं तो हमको अटेंशन जाता है कि भाई हमने कितनी देर याद किया, क्या किया। बाबा कहते थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। तूफान तो आएंगे ही, परंतु उसमें हिलो नहीं, अचल अडोल रहो। आज का प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, यही सुनाओ आपस में एक दूसरे को कि हम बाप को कितना समय और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे याद करते हैं। इसका शेयर करो, एक्सपीरियंस शेयरिंग। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के दूसरे विचार चलते हैं, मौन रहते हैं भोजन के। तो देखिए, बाबा की याद को आगे बढ़ाने का साधन है। जब भोजन करने बैठे ना, तो अपने से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, मैं भोजन करते समय बोलूंगा ही नहीं। कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ट्राई करके देखो, बहुत फायदा होगा। भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है, फिर भी मौन रहेंगे, फिर भी मन तो इधर उधर जाएगा, उसको ही कंट्रोल करना है। बाबा कहते हैं फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनो। और बाबा ने कहा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। कोई परिस्थिति आई, मान लो कोई एक्सीडेंट ही हुआ, छोटा सा देख लिया, तो मेरे घबरा तो नहीं गई मैं आत्मा, मन की स्थिति ठीक रही, है ना, वो चेकिंग। और फिर उसका अनुभव सुनाना। आज का गीत है, लाख जमाने वाले डालें दिलों पर ताले, लेकिन तुम भी न भूलो हम भी न भूलें। मतलब उस परमात्मा को हम नहीं भूल सकते हैं, चाहे कोई कितने ताले डाले। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे। ऐसा बाप जो सर की बात सही दे रहा, उसको कैसे भूल सकते हैं। आधा कल्प से जिसको याद करते थे, है ना, कैसे भूलेंगे। मनुष्य का तो कोई भगवान कहा नहीं जा सकता, भगवान तो एक ही है। बाबा कहते हैं, जब कि अब बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। फायदा किसमें? उनकी याद में। जितना जितना उस पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना हम पावन बनते जाएंगे। हम तो पावन है नहीं, पतित पावन तो वही है। हम पावन कब होंगे? जब लास्ट में कर्मातीत बन जाएंगे, विनाश हो जाएगा, फिर सतयुग में आएंगे, रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई रावण की एफिजी थोड़ी जलाता है ना। 84 का चक्र पूरा होगा, विनाश होगा, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे और नया चक्र चालू। हमारी राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली, नई दिल्ली, जमुना कंठा के किनारे हमारे महल होंगे, है ना। ये सब बहुत अच्छी रीत समझना है। तो पहले पहले मुख्य क्या है? बाप को याद करना है। वही बाप, वही टीचर कल पहले के मौफिक हमें पढ़ाने आया है। बाबा कहते याद करो तुम। एक्चुअली हम बाजोली खेलते हैं। बाजोली का मतलब चढ़े उतरे चढ़े उतरे। बाजोली में एक्चुअली क्या होता है, सिर के भर लोग पलटी मारते हैं, तो सिर नीचे हुआ, कभी पैर नीचे हुए, तो उसको बाजोली बोलते हैं। तो हम क्या है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ऐसे बाजोली खेलते रहते हैं। सबसे ऊपर है शिव बाबा, चोटी,
फिर हम ब्राह्मण हैं। ये सब बुद्धि में रखो कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म बात और समझें तो दिल को लगने वाली बात कही। क्या कहा? बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं ना। अब 100 साल में से कितना सारा समय बीत गया। 1936 में बाबा आए थे और अभी 2021 भी पूरा होने वाला है। ऊंचे अब ज्यादा समय नहीं, बहुत थोड़ा समय बचा है। चौथाई से भी कम समय बचा है। आप मान के चलो 15% समय बचा है, उससे भी कम। तो बाबा कहते तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी करते हैं तो उनको कोई ना कोई पैसा देता है ना। बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया। ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ देखा, गुरु भी बहुत किए है ना, 12 गुरु किए थे, तीर्थ भी बहुत किए। अब बाबा ने समझाया है, हमारे 84 जन्मों की हमको कहानी बताई है। जो सेंसिबल होंगे वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनको ही समझ में आएगा कि क्रिश्चियन ने कितने जन्म 40 के आसपास लिए होंगे, है ना। फिर क्रिश्चियन के बाद अगर बौद्धि आए तो उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे, 250 साल और जोड़ दो। बौद्धिक बाद इस्लामी आए तो कितने जन्म लिए होंगे। सबके कुल मिला के 63 जन्मों से तो ज्यादा किसी के हुए नहीं। जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनके इतने जन्म हुए। बाबा कहते हैं बाकी एक्यूरेट कितने कौन जन्म लिए हिसाब किताब निकालने की जरूरत नहीं है ना। इसकी कोई फिक्रात नहीं। फिक्रात किसकी रखनी चाहिए? कैसे बाबा को याद करें, ये फिक्र। और कोई फिक्र नहीं रखना है, बाबा को याद करने की फिक्र। क्योंकि माया विघन किस में डालती है? याद में डालती है। तो बच्चों को बाबा कहते हैं याद करना चाहिए। अब हमको घर जाना है। शांति धाम कोई दुनिया याद करती, स्वीट होम थोड़ी याद आता। सत्युग उतना नहीं याद आता लोगों को, है ना। अब हम बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया जाएगी, आने वाली है, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक रस्म रिवाज, एक कुल, एक राजा, सब कुछ होगा। वहां तो कितना सुख होगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियां से। वो हम ही तो हैं गोप गोपी। बाबा कहते तुम सम्मुख बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबर वार हैं जिनको याद रहता है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सबको नहीं याद रहता है बात कि वो तीनों रूप से हमें पढ़ा रहा है। वंडरफुल है ना। लाइफ तक साथ देते हैं बाबा। गोद लिया, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते याद में रहने से बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु माया ऐसी है ना जो भुला देती है। बाबा ये भी समझाते हैं कि बच्चों को ये ध्यान में बुद्धि में रखना चाहिए। क्या? कि हम इस बेहद यज्ञ के रक्षक हैं, ब्राह्मण हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, तो हम अच्छी रीत से ज्ञान योग की धारणा करनी चाहिए। और जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी, हम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो इस भंभोर को आग लग जाएगी। मनुष्यों को पता नहीं होगा, कुंभकर्ण की नींद में सोते सोते चले जाएंगे। बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कल पहले हुआ था वही होगा। किसकी चिंता करो जो अनहोनी हो। ड्रामा में जो होगा सो होगा ही होगा। तो बाबा कहते हैं यह है ड्रामा, जो कुछ हुआ सब ड्रामा। इसलिए तुमको कोई भी सीन देख करके भी रोना नहीं आना चाहिए, साक्षी होकर के देखना है। पास्ट इज पास्ट। फिर बाबा समझाते हैं सबके घर में त्रिमूर्ति का चित्र जरूर होना चाहिए। मैं तो सब क्लियर कट लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये सब कौन करवाता है? शिव परमात्मा करवाता है। तो बाबा कहते हैं रोज सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपने ही अपना टीचर बनो। बुद्धि तो सबको है ना।
चित्र सामने रख दो, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो, ये सब बाबा समझाते हैं, है ना। फिर भी माया का पांव तो है ही है। अगर हम देखें पिछले 100 साल में, इसके पहले न बिजली थी, बाबा कहते न गैस थी, ट्रेनें भी इतनी नहीं थी, थोड़ी थी, एरोप्लेन तो थे ही नहीं, है ना, मोबाइल तो था ही नहीं। मोबाइल की तो 20 साल में, पिछले 20-25 साल के अंदर मोबाइल की अति हो गई, इंटरनेट की अति हो गई, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब साइंस के साधन तुम्हारे काम आएंगे। पहले तो लोग 4 घोड़ों वाली गाड़ी से, 8 घोड़ों वाली गाड़ी से चलते थे, है ना। अब मुख्य बात है बाबा को याद करना। एक ही फुर्ना रहना चाहिए कि हम बाबा को कैसे याद करें। ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, अपना मिसाल देते हैं कि भोजन खाता हूँ, कोशिश करता हूँ याद में रहूं, फिर भूल जाता हूँ, है ना। ये याद रहता नहीं। देखिए मैं तो सालों से मौन रखता हूँ, बिल्कुल उस टाइम बोलता नहीं, फिर भी मन तो इधर उधर भागता ना, इसलिए मेहनत करनी। ब्रह्मा बाबा देखो समझाते हैं कि बच्चों को तो बहुत मेहनत लगती होगी, तुम ट्राई करके देखो आज एक दिन कि कुछ बोलूंगा नहीं, बाबा की याद में रहूंगा, चेक करो क्या सारा समय याद ठहरती है। अनुभव सुनाना चाहिए। अभी बाबा हमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहां सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया गया है, कहीं 56 गाया गया है, कहीं 36 भी बहुत होते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहां कितने स्वादिष्ट वैभव खाते होंगे और पवित्र होंगे। तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क तो हो गई भाई, राजा राजा होगा, प्रजा प्रजा होगी। बाबा कहते आगे राजाएं तो लोग बड़े भपके में रहते थे, अभी तो सब रावण राज्य में पतित है। तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र सामने रखो, उनके बचपन के रूप श्री कृष्ण की कितनी बदनामी कर दी। बाबा कहते सब झूठ है, रत्ती भर सच नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर से बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा जब पूछते हैं सूर्यवंशी बनोगी चंद्रवंशी बनोगे, तो सब हाथ किस में उठाते हैं? सूर्यवंशी में। लेकिन सूर्यवंशी बनना है तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना पड़ेगा, बगैर पुरुषार्थ किए तो प्रारब्ध मिलेगी नहीं। तो बाबा कहते जितना हो सके सर्विस करना सीखो। ये शिव बाबा वो विष्णुपुरी जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाबा कहते तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छा समझा सकते हो। यहां तो एरोप्लेन में भी क्या होता है, कुछ कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं, वहां एरोप्लेन भी पूर्ण प्रूफ होंगे। सब कुछ साक्षात्कार बाबा ने शुरू में कराया हुआ है, पिछाड़ी में फिर से होंगे। बाबा ने और बहुत सूक्ष्म बात कही, अगर तुम बाप की याद में रहोगे तो चोर भी लूटने आएंगे ना, तो लूट नहीं पाएंगे। क्यों? बहुत सारे लोगों का अनुभव पीछे से साक्षात्कार हुआ, जैसे शक्ति खड़ी है, शक्ति रूप देख के भाग जाते हैं। अब मुख्य बात बाबा समझाते, खूब पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, विनाश सामने खड़ा है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। चार्ट में लिखो बाबा को कितना याद करता हूं। बाबा कहते कई बच्चे लिखना चालू करते फिर बंद कर देते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं थक गया है। थकना नहीं है, पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए। पत्र भी लिखना चाहिए कि बाबा हम याद की बगैर कैसे रहेंगे। जैसे बच्चा बाप को, स्त्री पति को पत्र लिखती है, ऐसे लिखना चाहिए। याद करने की युक्ति। बाबा तो और कुछ मांगता नहीं, वो तो दाता है, वो हमसे क्या मांगेगा। तो उसको मुख्य याद करना है। फिर से ऐसा बाबा जो भारत को स्वीट खुशबूदार बगीचा बनाने है, ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो सूर्यवंशी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, भोजन के समय याद करने की युक्ति रचनी है। कभी भी याद करना है, परंतु भोजन के समय ध्यान देना है, अपना अनुभव सुनाना है।
बड़ों की आज्ञा भी माननी है, अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देने की मेहनत करनी है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्र भव। बाबा कहते हैं निमित्त उसे कहा जाता है ना जो अपने हर संकल्प और हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर दे। जो कुछ किया मेरा कुछ नहीं, बाबा बाबा बाबा, मेरी कोई योगदान नहीं है। तब कराने वाला कौन? वो ऐसे देखा जाए, क्या हमको कुछ पता था? किसी को नहीं पता था ना। ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया। तो बाबा कहते हैं निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नमचित्र वो है जो झुकता है। जो झुकता है, कौन झुकता है? जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो बाबा कहते हैं जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना मतलब झुकाना। आप सिर झुका के नमस्ते करो तो सामने वाला करता है ना भाई। ये संकल्प बिना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, ये नहीं। हम झुके, दूसरे कोई न झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं। बाबा कहते हैं कभी अपना रोब नहीं दिखाना चाहिए। स्लोगन है समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। चलिए महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। बाप की याद करने की युक्तियां रचने वाली युक्ति युक्त सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जमाना लाख कोशिश करे लेकिन बाबा का साथ कभी नहीं छूटेगा। अब स्वयं को सच्चा सच्चा सेवाधारी बन करके, निमित्त और नम्र चित्त बन करके रहना है। अब समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।